मगन के इलाके में नामालूम शरपसंदों की फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर कुरम जख्मी, जावेद महसूद को सर्जरी के बाद CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं पारा चनार जाने वाले काफिले को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टल के मकाम पर रोक दिया गया। वज़ीर आला KP ने वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की लोअर कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। कहा अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा अमन मुआहदे को सबूताज करने की साजिश है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कुरम एजेंसी में अमन व अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार करार दे दिया। गवर्नर सिंध ने मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। KP हुकूमत की सूबे में रेट खत्म हो गई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार की बहन भाइयों की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मज़म्मत है। कुछ क़ुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत की तवज्जो सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज़्यादा है। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए, तफ्तीश जारी। PTI ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकिरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकिरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पस पर्दा मुतवाज़ी मुज़ाकिरात नहीं हो रहे। हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी न उनके नाम पते बताए। कराची के मसाइल की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इस शहर के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं हैं। सुपर हाईवे पर तजावुज़ात कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध का तकरीर से खिताब। कहा मेयर कराची ने कहा ये सिंध हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं कि काम नहीं कर रही। वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। नासिर शाह बोले कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने घोटकी से कराची तक रेस्क्यू 1122 सर्विस को शुरू किया है। का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। हर आने वाले दिन बदतरीन हुक्मरानी, बैड गवर्नेंस, फिर बदनुमानी और बद इंतजामी और नाअहली, मतलब मेरे ख्याल में सारे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना इस मामले में कि शफाफियत नहीं, बदनुमानी का दौर दौरा, करप्शन उरूज पर। तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कराची और लाड़काना के इंटरमीडिएट के नतायज किसी चंगेजी सोच का नतीजा है। गुज़िश्ता 100 साल में सिंध में करप्ट तरीन बदतरीन हुकूमत है। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बदउनवानियों करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं इम्तिहानात में फीसें बटोरने के लिए कराची के बच्चों को फेल किया गया। लाड़काना जैसे बोर्ड से पास होने वाले बच्चे दुनिया में क्या करेंगे। नौजवानों से किताबें छीन कर कलाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचकाना झूठ बोल रहे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐरक पहनाने की नाकाम कोशिश की। आज के नौजवान शऊर में आपके अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। वफाकी काबीना में तोसी आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। 5 से 6 नए अरकान को शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, इमरान अहमद शाह को काबीना में शामिल करने का इम्कान। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को भी काबीना में शामिल करके वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा।
खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने कहा है कि मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया की बेहतरीन दरसगाह है जो समंदर की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड 122 पे मिडशिपमैन, 30 पे शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद का तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में ठंड की शदीद लहर जारी, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत, कान, मेहतरजई, मस्तोंग, लखपास में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा, गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को तैयार रहने का इशारा दे दिया। आज रात से कोयटा की ठंडी ठार हवाएं चलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान और केपी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। हुंजा, गिजर, स्टोर, बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी। स्कर्दू में -6, स्टोर में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर की फिजाई आलूदगी में कमी, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज 13वां नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। अबूधाबी से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ ताख़ीर का शिकार, जबकि लाहौर से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ मनसूख कर दी गई। हैदराबाद में सफाकियत की इंतहा, बेटे और बहू के मुबैना तशद्दुद से माँ जाँ बहक। बेटे सज्जाद अली ने बताया कि शोर शराबे पर घर पहुंचे तो देखा भाई और उसकी बीवी माँ पर तशद्दुद कर रहे हैं। माँ के सीने पर लातें मारी गई जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ी और फौत हो गई। माँ पर तशद्दुद कचरा फेंकने पर किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। गजा में इसराइली हमलों में तेजी, 24 घंटे में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक वसी गजा के अल-नसीरात मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमले में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी है। नौमुंतखब सदर को जेल की सजा न सुनाए जाने का इम्कान है। ट्रंप की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। रिपब्लिकन्स ने वाले नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया। रफीन ने हल्फ भी उठा लिया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म का अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 के कीमती हीरे का तोहफा देने का इंकशाफ। भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकारों को भी कीमती घड़ियाँ, हीरे के जेवरात, परफ्यूम और कश्मीर में तैयार करदा खुसूसी तोहफ़े दिए। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल ने अमरीकी हममनसब जैक सलिवान को चांदी और महंगी लकड़ी से बने मुजस्समे तोहफे में दिए। चीन में कोरोना के 5 साल बाद एक और खतरनाक वायरस फैल गया। मेटापैनिफ नामी वायरस से शहरियों में नज़ला, जुकाम और कोरोना जैसी बीमारियां फैल गई हैं। अस्पताल मरीजों से भर गए। कई अफराद की हलाकत की भी इत्तलात हैं। हुकाम का अलर्ट जारी, सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। बगावत का इल्ज़ाम, जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 जर्नैलों पर फर्द जुर्म आए। आर्मी चीफ जनरल पाक आंसू और लेफ्टिनेंट जनरल क्वाक जोंग पर बगावत और ताकत के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम के तहत हिरासत में फर्द जुर्म आयद की गई। इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी पेशरफ्त, 1 सेकंड में 10 फिल्में डाउनलोड की जा सकेंगी। चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और कारनामा अंजाम देते हुए सैटेलाइट से ज़मीन पर 6G लेज़र ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी।
केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मुस्तहकम, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए विकेटों का हुसूल ख्वाब बन गया। मेज़बान टीम की जानिब से ओपनर रायन रैटलन की शानदार डबल सेंचुरी, 250 रन बना लिए। कप्तान टेम्बा बाउमा भी सेंचुरी बनाने के बाद आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका ने रन का पहाड़ खड़ा कर दिया, 6 विकेटों पर 538 रन बना लिए। पाकिस्तानी बल्लेबाज की बांग्लादेश में धूम, बीपीएल के मैच में उस्मान खान ने भरपूर लाठीचार्ज किया। चट्टागोंग की जानिब से खेलते हुए खिलना राजशाही के खिलाफ 61 गेंदों पर 123 रन की बरकरार इनिंग्स खेल गए। पाकिस्तान की नामवर शेफ और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक की आज 7वीं बरसी। जुबैदा अपने खानों की तरकीब और घरेलू टोटकों से शोहरत पाई। पढ़े लिखे ख़ानदान की चश्मो चिराग जुबैदा आपा की बहनें फ़ातिमा सुरैया बजिया और ज़हरा निगार के अलावा भाई अनवर मकसूद ने भी अपनी हैसियत मनवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।